हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, देसी नुस्खा बताने वाला हूँ कबूतर की परवाज़ के लिए। प्योर देसी नुस्खा है ये। इसका 100% रिज़ल्ट अच्छा है। मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने ना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट किया कि इस्लाम भाई कोई नुस्खा मेडिसिन के बगैर बताओ, देसी नुस्खा बताओ। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि मेडिसिन से थोड़े कतराते हैं। वो मेडिसिन इसलिए नहीं यूज़ करते, उनका भी माइंड क्लियर नहीं। वो सोचते हैं कि मेडिसिन से कबूतर मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा इस सूरत में होता है अगर किसी को मेडिसिन लगाने का तरीक़ाकार नहीं होता ना, तो जब वो कबूतरों को मेडिसिन लगाता है तो फिर क्या होता है, या कबूतर भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें देसी नुस्खा बताओ। तो उन भाइयों के लिए ख़ुसूसन ये देसी नुस्खा है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि कबूतर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगा दें, ताकि कोई भी नुस्खा वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अज़ा वगैरह आप नोट करें, मैं अज़ा वगैरह आपको बताता हूं बिना टाइम ज़ाया किए। मगर अज़ा बताने से पहले मैं कुछ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये नुस्खा फिर काम करेगा अगर आप कबूतरों को बादाम वगैरह खिला रहे हैं। अगर आप दाने वाले कबूतर को लगाएंगे तो उस पर ये नुस्खा काम नहीं करेगा। वो दाने वाला कबूतर इस नुस्खे को नहीं मानेगा। नुस्खा कबूतर फिर ही मानेगा अगर उस कबूतर ने बादाम वगैरह खाए हुए हैं अच्छियाँ फड़कों में, पकियाँ फड़कों में, तो फिर ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करेगा। कबूतर अपनी मुकम्मल परवाज़ दे के बैठेगा। तो मैं आपको एक कबूतर का नुस्खा बताने वाला हूँ। एक कबूतर की मकदार बताऊँगा जिससे आपने नुस्खा बनाना है। अगर आप ज़्यादा कबूतर उड़ाना चाहते हैं तो फिर मकदार उनकी बढ़ा लें, मकदार ज़्यादा कर लें और नुस्खा बना लें। तो अज़ा वगैरह आप नोट करें। शाम 7 बजे आपने कबूतर का जो नुस्खा है वो बनाना है। शाम 7 बजे आपने वो तैयारी मुकम्मल करनी है। जो नुस्खा बनाना है शाम 7 बजे आपने ये कर देना है। 7:30 बजे तक ये नुस्खा मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि 7:30 बजे तक ये नुस्खा आपने कबूतर को बना कर देना है। तो एक वर्क आपने सोने का लेना है, एक वर्क सोने का मीडियम साइज़ का हो। अगर 200 वाला आप लेते हैं पंसारे से तो फिर वो आधा कर ले। अगर 100 वाला आप लेते हैं तो फिर वो मुकम्मल ला दे। एक वर्क सोने का और एक वर्क चांदी का, और थोड़ा सा सेब का मुरब्बा लेना है। कबूतर के अंडे के बराबर हो या फिर इससे थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा। तो सेब के मुरब्बे की आपने मिठास निकाल लेनी है और इनके अंदर ये दोनों वर्क मिक्स कर देने हैं। चांदी का वर्क भी मिक्स कर देना है और सोने का भी वर्क मिक्स कर देना है। और चावल के बराबर इसमें सूचे मोती डालने हैं, वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। और चारे मगज़ आपने 4 दाने इसमें डालने हैं। चारे मगज़ जो होते हैं उसके आपने 4 दाने इसमें डालने हैं, वो भी पीस लेने हैं। वो बीज होते हैं उनको आपने अच्छी तरह पीसना ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। और इसमें चावल बराबर कुश्ता ज्वारदार भी डालना है। तो ये एक गोली बनाकर रख ले। और उसके बाद आपने एक पानी बनाना है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो सोने के वर्क और चांदी के वर्क वाली ये गोली मैंने आपको बताई है, ये जो आपने बनानी है 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक। इससे क्या होगा कि कबूतर का अगर अंदर से ज़ोर लगा हुआ है या वो बहुत ज़्यादा थकावट में है, उसके जिस्म में दर्द है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। कबूतर चौकस हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और कबूतर की जो ताकत है अगर वो कम है तो वो भी इस गोली से पूरी हो जाएगी। तो बाकी जो आपने पानी बनाना है वो भी अज़ा आप नोट कर लें। मैं आपको रात की मुकम्मल तैयारी बताने वाला हूँ, जो कि रात को अक्सर कबूतर जब तैयार करते हैं तो रात की तैयारी लगाते हैं। ये मुकम्मल तैयारी मैं बताने वाला हूँ जो रात को लगाते हैं कबूतरों को। तो फिर आपने एक गर्म पानी बनाना है, एक अदद आपने लौंग लेना, हाफ मुनक्का गंदम के दाने के बराबर जड़ पान, और गंदम के दाने के बराबर सुंड, और एक पोटे के बराबर दालचीनी का टुकड़ा, और बड़ी इलायची के तकरीबन बीज के आपने
8 या 10 दाने लेने और 8-10 दाने सौंफ के लेने और जो गुलाब की खुशक पत्तियाँ होती हैं 8-10 वो ले लें। 8-8 ही कर लें ये तीनों चीज़ों 8-8। सौंफ के दाने भी 8 कर लें, गुलाब की जो खुशक पत्तियाँ वो भी 8 कर लें और जो बड़ी इलायची के बीज है वो भी 8 कर लें। तो इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरह इनको पीस लें, बारीक कर लें। ज़्यादा बारीक ना भी हो तो चलेगा, मगर इनको पीसना लाजमी है। इनको हल्का सा पीस लें, दरड़ कर लें और उसके बाद इसमें 90 ml सादा पानी डाल कर इसको आपने आग पर उबालना। कोशिश करें कि आग हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा आग तेज़ ना हो। हल्की आग पर इन्हें आपने पानी को उबालना, पकाना। और जब ये पानी 20 ml रह जाए तो इस पानी को आपने आग से उतार लेना, इस पानी को कपड़ छान कर लें। जब पानी कपड़ छान करेंगे तो फिर आपने ये नीम को सा ये वाला पानी कबूतर को देना। मगर जो आपने गोली बनाई है सोने और चांदी के वर्क वाली, वो इस 20 ml पानी के साथ आपने देनी है। जब ये 20 ml पानी कबूतर को दे देंगे, साथ गोली दे देंगे, तो फिर आपने कबूतर को 3 घंटे का दब्बू लगा देना है। 3 घंटे का जब दब्बू लगाएंगे तो 3 घंटे के बाद आप जब खोलेंगे, अगर आप 7:30 बजे बंद करते हैं तो फिर आप 10:30 बजे कबूतर को खोलें। जब 10:30 बजे खोलेंगे तो 10 ml सादा नीम सा पानी आपने देना है और वो पानी आपने बहुत जल्द हज़म करवाना है कबूतर से। आधे पौने घंटे में हज़म करवाना है 10 ml पानी। आधे पौने घंटे तक वो हज़म कर लेगा। अगर उसे आप थोड़ा टोरोगे तो वो हज़म कर लेगा। अगर आप उन्हें पिंजरे में ही रहने दोगे तो फिर वो हज़म नहीं करेगा। उसे आपने खुला छोड़ देना, वो पर पूरा अपने फुलाकर बैठेगा, पर मारेगा और टुरे फिरेगा, वो पानी हज़म कर लेगा। जब 10 ml नीम को सा सादा पानी हज़म कर ले तो उसके बाद 10 ml दूध आपने देना कबूतर को नीम को सा करके। जब 10 ml नीम को सा दूध दे देंगे तो आपने दूध देने के फ़ौरन बाद कबूतर को बंद कर देना है, उसको हवा ना लगे। तो जब ये मुकम्मल आप तरीक़ाकार कर लेंगे, काढ़ा भी दे लेंगे, गोली भी दे लेंगे, दूध भी दे लेंगे, पानी भी दे लेंगे, तो फिर आपने कबूतर को खोलना है सुबह 4 बजे। जब 4 बजे खोलोगे तो उसका पोट आपने वॉश कर देना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ये मैं फुल गर्मी की बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो फिर आप 4 बजे पलटी मार लें। अगर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है तो पलटी थोड़ी लेट मार ले, 5 बजे मार ले। तो मैं आपको 4 बजे का ही समझाता हूँ। कबूतर को आपने 4 बजे पलटी मारनी है। जब उसका पोट साफ़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, वो जो रात वाली खुराक है वो सारी निकाल लेंगे, तो अगर मौसम ठंडा है तो फिर आपने नीम को सा पानी देना है। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है, गड़े का ठंडा पानी देना है। गड़े का, मिट्टी का गड़ा अक्सर गर्म में होता है, उसका आपने पानी देना है तकरीबन 6 या 7 ml। तो उसके पानी देने के बाद आपने फिर कबूतर को बंद कर देना। फिर आपने तभी खोलना जब आपने कबूतर को उड़ाना है। मगर याद रहे ये नुस्खा देसी है, ये देसी भी काम करेगा। अगर पलटी मारने के बाद आप मोटी वाल थोड़ी टैबलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब पलटी मार लेंगे तो उसके साथ जो आपने पानी देना है उसके साथ थोड़ी बाजरे के दाने बराबर मोटी वाल टैबलेट का टुकड़ा डाल दें। इससे क्या होगा, कबूतर का थोड़ा बहुत रिज़ल्ट ज़्यादा हो जाएगा, कबूतर थोड़ी अच्छी परवाज़ कर लेगा। मगर ये जो देसी नुस्खा है ना, ये भी अच्छी परवाज़ कराएगा, मगर उससे थोड़ा रिज़ल्ट और बढ़ जाएगा। आधा पौना घंटा परवाज़ उसकी बढ़ जाएगी मोटी वाल लगाने से। इसका ये फ़ायदा है। तो अगर मौसम ठंडा है, तकरीबन 35-36 टेम्परेचर है, तो फिर आप कबूतर को उड़ाने के वक्त खुराक भी दे सकते हैं, बादाम भी दे सकते हैं, 1-1.5 बादाम या 2 बादाम भी दे सकते हैं। और जब आपने कबूतर को उड़ाना है ठंडे मौसम में तो पहले उन्हें 1.5-2 बादाम दें, उसके बाद नीम को सा पानी करके वो पानी कबूतर को देने। कबूतर को पानी उतना ही देना है जितना कि आप पहले बड़कों में देते हैं, फिरतों में देते हैं, उतना ही पानी आपने कबूतर को देना और कबूतर को उड़ा दें। अगर मौसम ठंडा रहा, 37-38 तक टेम्परेचर रहा, तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, शाम तक आपका कबूतर उड़ेगा बगैर किसी मेडिसिन के।
अगर 35-36 या 37-38 तक टेम्परेचर जाता है तो फिर आपने मोटीवाल गोली नहीं लगानी। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ता है, 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो फिर इसके साथ मोटीवाल का टुकड़ा लगा दें। एक चीज़ और जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था वो मैंने बताया नहीं। समझ ले कि आज रात को हमने कबूतर को तैयारी लगानी है, तो आज जो हम बिदाम देंगे, अगर कबूतर बिदाम 30-32 हज़म करता है, छोटे गुलबंदी बिदाम, तो फिर आपने क्या करना है, कबूतर को 5 बिदाम कम देने, 25 दे दें या 20 दे दें। अगर 25 हज़म करता है तो फिर आप 20 दे दें, अगर 30 हज़म करता है तो फिर आप 25 हज़म दे दें। मगर कोशिश करें कि उनको जो आपने बिदाम देने हैं वो जल्दी से जल्दी तकरीबन 9-10 बजे तक उनको खुराक दे देनी चाहिए, ताकि कबूतर अंदर से खाली ना हो। तो नुस्खा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।